हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको दोबारा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतर स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट मैंने जो प्रीवियसली स्टॉक शेयर किया था आपके साथ एयू बैंक, उसमें काफ़ी अच्छा आपने प्रॉफिट अभी तक कमाया होगा। अब उसमें टाइम है स्टॉप लॉस ट्रेल करने की, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 2 दिनों में एयू बैंक ने 6% का मूव दे चुका है। फर्स्ट डे में ही 3.5% का मूव दिया एंड कल के दिन में एयू बैंक ने अगर देखा जाए तो 2.5% का मूव कल के दिन भी दिया है और अभी 615.75 रुपये पे खड़ा है। अगर आपको याद होगा तो स्टॉप लॉस इसमें 570 का स्टॉप लॉस मैंने दिया था और 590 के आसपास बाइंग थी। उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था जब डिप आया था इसमें 580 का, तो उस टाइम मैंने बोला था कि 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस से एंट्री बना सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने उस टाइम में भी एंट्री बनाई थी एयू बैंक में और वो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में, इनफैक्ट जिन्होंने 580 के आसपास एंट्री बनाया था तो उनको ऑलरेडी 20-35 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। 35 रुपये का प्रॉफिट यानी 6% से 6% के ऊपर का प्रॉफिट उनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो अभी आप इसमें स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट अभी कंप्लीटली पॉजिटिव हुआ नहीं है, कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और एयू बैंक में भी आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा कि हाँ ये पॉजिटिव हो चुका है, जब ये इस रेड कैंडल यानी कि जो है 638 इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है तो ये क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मार्केट के एयू बैंक की ब्रेकआउट दे चुका है एंड अब ये रेडी है 690-700 के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। ये जो कैंडल है, कल का जो कैंडल था उसका लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि है 595, यानी कि आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। फ्यूचर्स अगर आपने बाय किया होगा तो 1000 की क्वांटिटी है, 35 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है आपको, तो 35-36 हज़ार रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी आपको हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें आराम से 595 या 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं राउंड फिगर में। या फिर अगर आज गैप अप जैसे मार्केट खुलने का इंडिकेशन दे रहा है, तो गैप अप में अगर ये मान के चलते हैं 615 के ऊपर कहीं खुलता है तो आप अपने इच्छा अनुसार, स्वादा अनुसार अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे ट्रेड आगे आपको मिलेंगे और इसमें दोबारा आप एंट्री बना लीजिएगा जब ये इस लेवल को 638 को ब्रेकआउट करे। एंड ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली आपको एंट्री नहीं बनानी है, ब्रेकआउट करने के बाद जब ये वापस रिटेस्ट करने आएगा तो आपको एंट्री बनानी है। और अगर आपको जल्दबाजी है तो ब्रेकआउट जब करेगा उस टाइम आप 25% पोजीशन आप ऐड कर लीजिएगा। बट आज आप देख लीजिएगा किस तरह से ये काम करता है विवेक। इस स्पेशली मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ इसमें। वीवेप लगा लीजिएगा सिंपल। गैप अप तो खुलेगा मार्केट, तो एयू बैंक भी ऑब्वियसली गैप अप ही खुलने वाला। आप कितना परसेंट गैप अप खुलेगा ये कोई पता नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मान के चलिए 620-625 के पास आपका गैप अप खुलता है। 15 मिनट का कैंडल लगा लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट का जो भी लो बने, ठीक है, जो भी लो बने, अगर बुलिश कैंडल बनता है तो जो भी लो बनेगा उसको आपको स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आपका फुल प्रॉफिट आपके हाथ में रहेगा, प्लस आज का जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहेगा वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। अब लेट सपोज मार्केट दिन भर में कभी भी 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं करता है, तब तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। आप हर 1 घंटे के बाद जो प्रीवियस 15 मिनट का कैंडल होगा उसका लो का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे है। हाँ, निफ्टी अगर 17,450 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो फिर आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बट जब तक 17,450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, एक डाउट है जो कि बहुत डेंजरस है, और वो अगर फॉल होना चालू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं होगा। फिर वो 17,000 16,800 कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि 17,000 ऑलरेडी कई बार टेस्ट हो चुका है, 16,800 भी कई बार टेस्ट हो चुका है, इनफैक्ट 16,900 भी कई बार टेस्ट हो चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर इस बार फॉल आया, बाई चांस आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, लेकिन बाई चांस अगर फॉल आया, बहुत ब्रूटल फॉल होगा एंड आपके सारे स्टॉप लॉस कुछ काम नहीं करने वाले उसमें, क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस इंट्राडे में काम करते हैं। आपका नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस काम नहीं करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस मार्केट बंद होने के बाद कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर 4-5% गैप डाउन खुल गया तो आप क्या कर लेंगे। तो इसलिए आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,450 के ऊपर क्लोजिंग हो, ट्रेड होल्ड कर लीजिएगा। बट अगर उसके नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उसके नीचे कहीं पे मार्केट रहता है, लेट्स सपोज 17,400, 17,350, 17,300 के आसपास रहे, आपको रिस्क नहीं लेना है। 15 मिनट का जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया उसके अकॉर्डिंग आपको एयू बैंक को ट्रेल करते रहना है एंड ट्रेल करते हुए जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हो वहाँ पे निकल जाना है आपको। ऑलरेडी आप 30,000 के प्रॉफिट में है। मैं लिस्ट मान लेता हूँ जिसने 590 पे भी एंट्री बनाया होगा, ठीक है, तो उनको भी अराउंड 25 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 25,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी फ्यूचर्स में। ठीक है, इक्विटी जिन्होंने लिया तो इक्विटी जो भी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, बट मैं फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क कतई नहीं लेना है।
ठीक है। जो भी 15 मिनट का कैंडल है स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेल करते जाइए हर 1 घंटे में, ठीक है। और अगर फर्स्ट 15 मिनट के बाद सेकंड कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट होता है, बिल्कुल ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। फिर आपको कोई फ्रेश एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है आज। जो प्रॉफिट है आपके पास उसको दीपावली के लिए बचा के रखिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक्स की बात हो गई, निफ्टी बैंक निफ्टी बात करते हैं। प्लस एक जैकपॉट स्टॉक मैं आज देना चाहूँगा, अडानी एंटरप्राइज, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी बात करते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,311 पे, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। बट बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अब निफ्टी क्या है देखिए, ये जो बेरिश कैंडल था प्रीवियस डे का, इसका हाई था 17,348। इस हाई को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन आज चांस जो लग रहा है वो गैप अप के साथ इस हाई को ब्रेक कर देगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो डोजी टाइप का कैंडल बना था जिसका हाई था 17,428, अगर गैप अप खुलता है 17,428 ब्रेक करता है तो एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के साइड जरूर रहेगा। बट इमीडिएटली आपको हड़बड़ा के बाइंग के साइड नहीं घुसना है। कारण मैं बता रहा हूँ, आप हड़बड़ा के बाइंग के साइड घुसेंगे तो मान के चलिए जिन लोगों ने भी यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा या फिर यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा इस बेरिश कैंडल में 13 अक्टूबर के डेट में, जिन लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, तो उनका पोजीशन तो अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में दिख रहा होगा। क्योंकि देख लीजिए, इसका लो है 16,956 और हाई है 17,112। और मैंने आप लोगों की एंट्री कहाँ कराई थी, 16,900 के आसपास आप लोगों की एंट्री कराई थी, ठीक है। 16,900 950 के आसपास आप लोगों की एंट्री हुई थी। तो और 17,000 के आसपास भी बहुत लोगों ने एंट्री की है। तो वो लोग जिन्होंने भी एंट्री की थी इन लेवल्स के पास, तो वो लोग काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स में होंगे। तो ये जो प्रॉफिट है, अभी 2 दिन में अगर लेट्स सपोज 17,000 पे भी अगर आपकी एंट्री है, तो अभी मार्केट 17,300 पे चल रहा है, 311 पे क्लोजिंग हुई है। तो ऑलरेडी आपको 300 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे फ्यूचर्स में तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी आपके पास चल रहा है। अब आज प्लस गैप अप हो रहा है 100-150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट गैप अप का मतलब है कि 7,500-8,000 रुपये का अगेन आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका 20-22 हज़ार रुपये हो गया, ठीक है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए होगा क्या, अभी आपका जैसे ही मार्केट खुलेगा आपको 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखेगा एक लॉट पे। अब बहुत सारे लोग होते हैं 10 लाख 15 लॉट 20 लॉट पे भी काम करते हैं, तो उनका 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट दिखेगा। अब जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा उनको तो प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है। अब एक भी कैंडल अगर वहाँ पे रेड बनता है, ठीक है, एक भी कैंडल अगर रेड बन गया तो रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, आपका प्रॉफिट अभी अगर 30,000 रुपया दिख रहा है, ठीक है, उसमें से अगर 10,000 घट गया तो आपको हड़बड़ाहट होगी, आपको बेचैनी होगी, आप स्टॉप लॉस वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको लगेगा अरे मेरा पैसा 30,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा था अभी 20,000 रुपया हो गया, फिर वो और घट जाएगा। तो उस हड़बड़ाहट में क्या होगा, बहुत पैनिक जो सेल ऑफ आएगा, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं वो पंच होने स्टार्ट होंगे रिटेल ट्रेडर्स के। एंड आपको पता है रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही हेवी मात्रा में है। तो रिटेल ट्रेडर्स का जब ऑर्डर पंच होगा सेल साइड में तो मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एफआईएस ने अभी भी बाइंग स्टार्ट नहीं की है। कल के डेट में भी एफआईएस की सेलिंग थी, अराउंड 300 करोड़ के आसपास का सेलिंग था एफआईएस का। डीआईज ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी 1,500 करोड़ का। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा डिप आए, ठीक है, डिप आने के बाद अगर वापस कोई रिवर्सल आपको दिखता है तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। लेट सपोज 17,400 के पास मार्केट खुलता है, वहाँ से वो डिप आता है, डिप आने के बाद 17,300 या 17,350 के पास आसपास सपोर्ट लेता है। एंड सपोर्ट लेने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो अगेन आप री एंट्री कर सकते हैं बैंक साइड में, फिर आप अपना पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। कब तक, तो जब तक ये 17,450 को होल्ड कर रहा है। अगर डी एंड में आपको लग रहा है कि हाँ ये 17,450 को होल्ड नहीं कर पा रहा है एंड नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए, अपना आराम से प्रॉफिट रखिए, दीपावली की छुट्टियां मनाइए, आराम से उस पैसे को बचा के रखिए। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट अपडेट था निफ्टी के लिए। सेम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं 39,920, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 40,500 के पास, यानी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलता है तो 40,500 के आसपास आराम से खुल जाएगा। क्योंकि अगर निफ्टी 150 पॉइंट भी गैप अप खुलता है तो ये ऑब्वियस है 450 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलना ही खुलना है, यानी नियर बाई 40,500 के आसपास खुलेगा। तो वहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल कल बनाया भी है बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस डे का कैंडल का जो हाई था वो तो ब्रेक किया ही, उस प्रीवियस डे क्लोजिंग से 600 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग मिली है।
बैंक निफ्टी में। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन रेजिस्टेंस जो है 40,500 आपको मॉनिटर करके रखना है। जिन्होंने भी 38,500 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनाया होगा वो अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने निफ्टी का बताया वो कॉन्सेप्ट सेम इसमें भी अप्लाई होता है बैंक निफ्टी में। तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग शार्प भी हो सकता है अगर ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स इसमें क्या है, 39,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही ये डे लो ब्रेक होगा, यानी कि 39,146 यानी 150 मान लीजिए, जैसे ही ये ब्रेक होगा एक पैनिक सेलिंग आने वाला है। ठीक है, तो आपको वेट करना है। अभी 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, फिर आप ट्रेड को आराम से पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं और विद स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। बैंकिंग सेक्टर में अभी मैं कोई स्टॉक नहीं देने वाला हूँ, रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर के लिए शेयर किया हुआ था स्टॉक्स। अब जिन लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया होगा वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, जिन लोगों ने नहीं उठाया वो काफ़ी अच्छे, जो भी हो, क्योंकि वो अपना डिसीजन होता है। तो ये ट्रेडिंग किंग वे का फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स भी शेयर किए थे। प्लस देख सकते हैं मैंने 39,300 का पुट भी बाय करवाया था 14 अक्टूबर को 392 पे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हाई लगाया था, 500 के ऊपर का हाई लगाया था। उसके बाद देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ बैंक्स दे दिए थे, आईसीसी बैंक, एयू बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये जो 6 बैंक थे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आपको पता होगा फेडरल बैंक 7-8% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा चल चुका है। एक्सिस बैंक तो लाजवाब ही चला है। बंधन बैंक मैंने अभी मॉनिटर नहीं किया। एयू बैंक आप लोगों को मैंने दिया था। आईसीसी बैंक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और अभी ब्रेकआउट लेवल पे सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ चार्ट भी शेयर किया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट था, निफ्टी का चार्ट था। उसके अलावा देख सकते हैं बैंक निफ्टी का व्यू था मेरा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो आप ये फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आसानी से ज्वाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो मैंने एक स्टॉक्स के बारे में बात किया था, अडानी एंटरप्राइज, उसका वीडियो मैं आपको लाइव जब मार्केट चलेगा उस टाइम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट्स के थ्रू। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें आपको मिल सकता है अगर ये स्टॉक चल गया तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।